हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एक मज़ेदार कहानी, जिसमें एक ज़मींदार है और एक है बूढ़ी महिला। तो इसमें ये बताया गया है कि दूसरों को पीड़ा देना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन कोई लोग होते हैं जो अपने धन बल की वजह से, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, तो वो भूल जाते हैं इस बात को कि दूसरों को दुख पहुँचाना पाप है। वो नैतिक शिक्षा को भूल जाते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाने लगते हैं। अब इस कहानी में भी ऐसे ही है कि एक बूढ़ी महिला है और एक ज़मींदार है जो बहुत पैसे वाला है। तो अपने पैसे के बल पे कैसे उसको पीड़ा पहुंचाना चाहता है, कैसे उसकी ज़मीन को, उसकी झोपड़ी को हड़प लेता है। लेकिन जो बूढ़ी महिला होती है वो एक ऐसी बात कहती है जिसके बात को सुनकर ये ज़मींदार जो हैं वो बहुत पछताने लगते हैं। उनको एहसास हो जाता है कि वो गलत कर रहे हैं। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं। कक्षा 5 से पार्ट 6, एक टोकरी भरी मिट्टी। इस कहानी को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी ज़मींदार के महल के पास एक गरीब विधवा की झोपड़ी थी। ज़मींदार साहब को अपने महल का अहाता मतलब घर के पास जो ज़मीन होती है ना, घर के बाहर जो कच्ची मिट्टी वाली ज़मीन होती है जहाँ लोग गार्डनिंग करते हैं, उस ज़मीन को अहाता कहते हैं। उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वो सहमत नहीं हुई। कोई भी किसी को कहेगा कि आप अपने घर में से हट जाओ और ये घर मुझे दे दो, तो कोई आसानी से कैसे मान जाएगा। उसके पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु उसी झोपड़ी में हुई थी। पतोह भी 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। पतोह मतलब बहू। अब यही पोती इस वृद्धावस्था में उसका एकमात्र आधार थी। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती। पूर्व स्थिति मतलब पहले की बात अगर याद आ जाती, जब उसके बेटे और उसके पति रहे होंगे उस टाइम की कोई बात याद आती तो वो फूट फूट कर रोने लगती। और जब से उसने अपने ज़मींदार पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से ये मृतप्राय हो गई। मृतप्राय मतलब जैसे कि मरी हुई। वो चाहती थी कि उसकी मृत्यु भी इसी झोपड़ी में हो। जब ज़मींदार के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी ज़मींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की मुट्ठी गरम कर उन्होंने अदालत के मार्फत झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। मुट्ठी गरम करना मतलब होता है रिश्वत देना। ये मुहावरा है, यहाँ पे लेखक ने, राइटर ने मुहावरे का इस्तेमाल किया है। झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। वो बेचारी अपनी पौत्री सहित पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। पौत्री मतलब पोती। एक दिन ज़मींदार उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वो विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। ज़मींदार ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। तभी वो ज़मींदार के सम्मुख गिड़गिड़ा कर बोली, जब से ये झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वो एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने ये सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपया करके आज्ञा दीजिए। आज्ञा मतलब अनुमति दीजिए, परमिशन दीजिए, तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। ज़मींदार ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। यहाँ आते उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को मतलब अपने दिल की बात को, अपने आंतरिक अंदर के दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर ज़मींदार से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपया करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पे धर लूँ। ज़मींदार साहब सबसे पहले तो बहुत नाराज़ हुए, पर जब वो बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई।
किसी नौकर से न कहकर स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि ये काम उनकी शक्ति से बाहर है, मतलब उनके बस से बाहर की बात थी, वो नहीं उठा पा रहे थे। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वो एक हाथ भर ऊंची न हुई। वो लज्जित होकर कहने लगे, लज्जित मतलब शर्मिंदा, नहीं, ये टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। ये सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप इस बात पर विचार कीजिएगा। जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के ये वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उनकी झोपड़ी वापस कर दी। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे जमींदार अपने पैसे के घमंड में आ गया था, लेकिन बूढ़ी महिला की एक बात को सुनकर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी गलती को उसने सुधारा। कैसे सुधारा? महिला को झोपड़ी वापस कर दी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इस कहानी से शिक्षा ली होगी कि दूसरों को दुख पहुंचाना गलत बात है, पाप है। तो आइए अब इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। अब इस पाठ के सबसे पहले देखेंगे हम शब्द। अहाता मतलब चार दीवारी, वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापे का समय, पूर्व स्थिति मतलब पहले की स्थिति, प्री कंडीशन, मृत प्राय मतलब लगभग मरा हुआ, ऑलमोस्ट डेड, निष्फल मतलब बेकार, यूजलेस, भीतरी मतलब इंटरनल, आंतरिक मतलब भीतरी इंटरनल। अगला है धनमद मतलब धन का नशा, गर्वित मतलब अभिमानी, कर्तव्य मतलब उचित कर्म, अच्छा काम या ड्यूटी, कृतकर्म मतलब पहले किया गया कार्य, पश्चाताप मतलब पछतावा। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे प्रश्नोत्तर। पहला है हमारा, विधवा की झोपड़ी कहाँ थी? विधवा की झोपड़ी जमींदार के महल के पास थी। दूसरा है, झोपड़ी हथियाने के लिए जमींदार ने किसका सहारा लिया? झोपड़ी हथियाने के लिए जमींदार ने अदालत का सहारा लिया। बुढ़िया को अपने झोपड़ी से लगाव क्यों रहा होगा? तो इसका उत्तर होगा, बुढ़िया अपने बेटे और पति के साथ उस झोपड़ी में रहा करती थी। उसके पिता और बेटे की मृत्यु भी उसी झोपड़ी में हुई थी। यही कारण था कि उसका अपनी झोपड़ी से अधिक लगाव रहा। अगला प्रश्न है हमारा, जमींदार विधवा की झोपड़ी क्यों हथियाना चाहता था? ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो इसमें लिखेंगे, जमींदार अपने महल के अहाते को झोपड़ी तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए विधवा की झोपड़ी हथियाना चाहता था। प्रश्न 2 है, जमींदार ने विधवा की झोपड़ी हथियाने के लिए कौन सी चाल चली? जमींदार ने बाल की खाल निकालने वाले वकीलों को पैसों का लालच दिया और अदालत की सहायता से बुढ़िया की झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है 3, जमींदार ने टोकरी न उठा पाने पर विधवा को क्या कहा? जमींदार ने टोकरी न उठा पाने पर विधवा से कहा कि वे टोकरी नहीं उठा सकते। अगला है, विधवा की पोती ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया था? तो इसमें हम देखेंगे कि जमींदार ने बुढ़िया और उसकी पोती को उनके घर से बाहर निकाल दिया था। उसकी पोती उस घर से नहीं जाना चाहती थी। अपने घर पर न होने के कारण विधवा की पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अब इसमें प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो माधवराव सप्रे। दूसरा है, विधवा बुढ़िया ने जमींदार से क्या मांगा था? 4 ऑप्शन है, बताइए। पैसा, सोना या टोकरी भर मिट्टी? तो टोकरी भर मिट्टी।
इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो विधवा बुढ़िया। आखिरी है, ये कहानी क्या संदेश देती है? प्रेम और ममता का, अहंकार का, पश्चाताप का या शिक्षा का? अब यहाँ हम देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, जमींदार नौकर से न कहकर खुद टोकरी क्यों उठाने लगा? तो इसका आंसर होगा, विधवा द्वारा बार बार हाथ जोड़ने और पैरों पर गिरने पर जमींदार को उस पर दया आ गई, जिसके कारण वो नौकरों को न कहकर खुद ही टोकरी उठाने लगा। अगला है, जमींदार को विधवा के सामने किस कारण लज्जित होना पड़ा? जमींदार ने विधवा की झोपड़ी छल कपट से छीन ली थी, परंतु विधवा की एक टोकरी भर मिट्टी भी नहीं उठा पाया, जो विधवा के सामने उसकी लज्जा का कारण बना। प्रश्न 3 है, विधवा की झोपड़ी से कौन सी यादें जुड़ी थीं? इसका उत्तर लिखेंगे, विधवा अपने पति और पुत्र के साथ उस झोपड़ी में रहती थी। उसके पति, बेटे और बहू की मृत्यु उसी झोपड़ी में हुई थी। अब वो अपनी पोती के साथ उस झोपड़ी में रहती थी। अब देखेंगे नंबर 4, आज से तो एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। विधवा के इस कथन के पीछे क्या भाव रहा होगा? तो अब इसमें देखेंगे, इस कथन के माध्यम से विधवा कहना चाहती थी कि उसने और उसके परिवार ने इस झोपड़ी को बनाने के लिए हजारों टोकरियों का भार अपने कंधों पर उठाया है। इस कथन में प्रेम, बलिदान और मिलाप का भाव समाहित है। नंबर 5 देखेंगे, जमींदार का हृदय परिवर्तन कैसे और क्यों हुआ? जमींदार जब एक टोकरी भर मिट्टी भी नहीं उठा पाया, तब विधवा द्वारा कहे इस कथन, महाराज नाराज ना हो, आज से तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप कैसे उठाएंगे? से उसका हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। कहानी का शीर्षक, एक टोकरी भर मिट्टी क्यों रखा गया होगा? कोई और शीर्षक सुझाइए। कहानी में मानव मन की भावनाओं का सहज चित्रण हुआ है। विधवा बुढ़िया को अपनी झोपड़ी से लगावा था। एक टोकरी भर मिट्टी पर आधारित कथनों के कारण ही जमींदार का हृदय परिवर्तन हुआ और विधवा को उसकी झोपड़ी वापस मिल गई। अतः ये शीर्षक उचित है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य शीर्षक जमींदार का पश्चाताप या अहंकारी जमींदार हो सकता है। अगर आपके मन में भी कोई टाइटल सोचता है कि हाँ नहीं, इसमें इस कहानी का हम नाम ये भी रख सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस कहानी का नाम बदल के आप जो भी रखना चाहें। इस कहानी को आपने पढ़ा, समझा, इससे शिक्षा भी प्राप्त की, तो आप अपने तरफ से इस कहानी को क्या नाम देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आगे देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। अब इसमें पहला मुहावरा है हमारा, फूट फूट कर रोना। अब इस मुहावरे के अर्थ क्या होंगे? अब इस मुहावरे के अर्थ में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अत्यधिक दुखी होना, दिन रात रोना, जोर जोर से रोना या लगातार रोना। तो इसका अर्थ होगा जोर जोर से रोना। अगला है मुट्ठी गर्म करना। इसका क्या होगा अर्थ? आग से सेकना, रिश्वत देना, हथेली को गर्म करना या पैसे रखना। तो इसका अर्थ होगा, जैसे कि मैंने पाठ में बताया था, रिश्वत देना। आँखें खुलना, इसका अर्थ क्या होगा? इसमें भी 4 ऑप्शन है। सच्चाई का पता लगना, नींद से जागना, ध्यान से देखना या बार बार देखना। आँखें खुलना मतलब सच्चाई का पता लगना। अगला मुहावरा है हमारा, चल बसना। इसका मतलब चले जाना, दूर जाकर बसना, मर जाना या धीरे धीरे चलना। तो इसका अर्थ होगा मर जाना। तो ये रहा हमारे मुहावरों के अर्थ। अब आगे देखते हैं।
कहानी के आधार पर इन नामों की विशेषता बताते हुए एक एक वाक्य लिखिए। कहानी के आधार पर नामों की विशेषता बताना है और उस पर एक एक वाक्य लिखना है आपको। जैसे मान लीजिए पहला शब्द है हमारा बुढ़िया, तो इसमें लिख सकते हैं हम, बुढ़िया बहुत दीन थी। दीन मतलब दुखियारी, दीन दुखियारी, बेचारी। अगला है नौकर, नौकर आज्ञाकारी थे। लड़की, लड़की बहुत छोटी थी। वकील बेईमान थे। जमींदार लोभी था। इन शब्दों से ना बुढ़िया, लकड़ी, लड़की, जमींदार, वकील, इससे आप खुद भी वाक्य बना सकते हैं इसके अलावा भी। अगला है दो दो पर्यायवाची लिखिए। घर का हो जाएगा निकेतन और भवन। गृह भी लिख सकते हैं। हाथ का हो जाएगा हस्त, कर। आँख का हो जाएगा नेत्र, चक्षु। और कन्या का हो जाएगा लड़की, बालिका। तो ये रहा पाठ एक टोकरी भर मिट्टी और उसके अभ्यास कार्य। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो की सहायता से आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे और इसके अभ्यास कार्य को कर पाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।